दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी के साथ आया हूं। और आप तो जानते ही हैं कि हर बार इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक नए प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी लेके आता हूं। और आज का केस स्टडी है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे जायंट ई कॉमर्स ऑनलाइन कंपनी अमेजन के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो आज अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्ल्ड वाइड 385 मिलियन अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बेच रही है। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो अपने बिजनेस को 185 कंट्री में एक्सपांड कर चुकी है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास 120 मिलियन एक्टिव यूजर कस्टमर है। और सबसे खास बात इस कंपनी की ये है दोस्तों कि ये कंपनी जब अपना स्पेशल डिस्काउंट निकालती है, साइबर सेल मंडे, तो दोस्तों हर एक सेकंड के अंदर 300 से भी ज्यादा अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हर सेकंड में बिक जाते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में 937 बिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी है। ये आज दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी और लार्जेस्ट कंपनी में से कंपनी बन चुकी है एप्पल के बाद। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया की 140 कंट्री की जीडीपी को अलग से रखा जाए और अमेजन को अलग से रखा जाए तो अमेजन इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कंपनी को जो बनाने वाले जेफ बेजोस साहब हैं, इनके फाउंडर, इन्होंने इस अमेजन को अपने घर की गैरेज से केवल ऑनलाइन 125 बुक्स को बेचने का कलेक्शन से स्टार्ट करने वाली कंपनी बनाई। और ये कंपनी आज इतनी बड़ी जायंट, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी बन चुकी है दोस्तों। तो ऐसा तो जेफ बेजोस साहब ने ऑनलाइन बिजनेस में क्या किया और किस तरीके से बिजनेस किया जो आज इतनी बड़ी, इतनी वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। देखिए दोस्तों, आज का जो केस स्टडी है ये वाकई में बहुत खास केस स्टडी है, स्पेशली हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान जो अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहता है और स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए, जिसका ऑलरेडी बिजनेस है और फ्यूचर में जो ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको ये केस स्टडी पूरा देखना चाहिए कि किस तरीके से जेफ बेजोस साहब ने एक छोटे से गोडाउन से कंपनी को स्टार्ट किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना रहा। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज किया, ये आज मैं आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा जेफ बेजोस साहब की, इनके फाउंडर की। जेफ बेजोस साहब 1994 से पहले, जी हाँ दोस्तों, 1994 से पहले वॉल स्ट्रीट के एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छे खासे पोस्ट पे से लाइफ अच्छी सेट हो रही थी। अब एक बार हुआ ये दोस्तों कि अपने दोस्त के साथ एक मीटिंग में बैठे थे। मीटिंग में फ्री टाइम के समय पे उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को रखा। तो न्यूज़ चैनल के अंदर एक एनालिसिस्ट का उन्होंने न्यूज़ देखा और उन्होंने सुना कि किस तरीके से इंटरनेट बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है और 2300%, 2300% पर एनम से ग्रो हो रहा है। और हो सकता है आने वाला फ्यूचर, आने वाला प्रोग्रेस इंटरनेट सेक्टर से ही हो। वर्ड याद रखिएगा, हो सकता है। दोस्तों, उन्होंने केवल प्रिडिक्ट किया था और ये बात सुनी जेफ बेजोस साहब ने, और जेफ बेजोस साहब बहुत ही एक्साइटेड हो गए। उन्होंने ये सोच लिया कि क्यों ना इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है इंटरनेट के अंदर, इसका फायदा क्यों ना मैं उठाऊं। इतना बड़ा ग्रोथ तो आज किसी बिजनेस में नहीं है जितना इंटरनेट में दिख रहा है। तो दोस्तों, अब उनके पास दो ही रास्ते बचे थे। सबसे पहला रास्ता, जो जॉब कर रहे थे उस जॉब को कंटिन्यू ही रखें, या फिर दूसरा रास्ता, उस जॉब को बंद करके एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जो केवल प्रिडिक्शन ही था, उसका कोई भी अभी फ्यूचर डिसाइड नहीं किया गया था, बस एक प्रिडिक्शन ही था। तो दोस्तों, जेफ बेजोस साहब ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क उठाया और रिस्क ये था दोस्तों कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़ दिया दोस्तों, और एक ऐसा बिजनेस करने के बारे में सोचा जो केवल प्रिडिक्शन था। इसके फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता था कि इंटरनेट फ्यूचर में जाके कितना बड़ा हो सकता है, ग्रोथ हो भी सकता है या जाके बंद हो सकता है, ये किसी को नहीं पता था। बट दोस्तों, उन्होंने एक रिस्क उठाया, उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में सोचा। अब जब बिजनेस करने के बारे में सोचा, जब जॉब छोड़ी, तो उनके पास बहुत छोटे से, बहुत लिमिटेड पैसे बचे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर से ही, अपने घर के गोदाउन से, अपने घर की गैरेज से ही अपनी खुद की कंपनी बनाई, अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। और उनको सपोर्ट भी किया उनकी वाइफ ने, मैकेंजी ने। हुआ ये दोस्तों कि 1994 में, 16 जुलाई 1994 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी अपने घर के गैरेज से स्टार्ट की और वो थी Kadabra.com। जी हाँ दोस्तों, Kadabra.com। अब इनकी कन्फ्यूज़न ये थी जेफ बेजोस साहब की कि पैसा लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो वो कौन सा बिजनेस करे। क्या ग्रोसरी बेचे ऑनलाइन, क्या कपड़े बेचे, क्या फुटवेयर बेचे, क्या एसेसरीज बेचे, या बुक्स बेचे। अब होता ये था कि उनको सबसे पहली पसंद थी बुक्स बेचना ऑनलाइन, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक अमेरिकन उस समय पे
हर साल 10 बुक पढ़ लेता था और एक टॉप सीईओ 50 से ज़्यादा बुक्स हर साल पढ़ लेता था। अब बुक्स खरीदने के लिए ज़्यादातर लोग फिजिकल स्टोर में जाते, लाइब्रेरी में जाते और वहाँ से बुक खरीद लेते थे। तो उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका के अंदर और मैं ऑनलाइन बुक बेचूंगा तो मुझे बहुत बड़ा कस्टमर एक्विजिशन मिल सकता है, मुझे बहुत बड़ा फ्यूचर दिख रहा है इसके अंदर। अब उन्होंने घर से बुक्स ऑनलाइन बेचने का स्टार्ट किया बिजनेस। अब देखिए दोस्तों, हुआ ये कि उनके पास बहुत लिमिटेड पैसा था, तो 125 तरह की केवल बुक्स उन्होंने लाई और अपने वेबसाइट पर रख दी, उन्होंने लिस्ट कर दी। अब उनको ऑनलाइन बुक बेचने के 2 फायदे थे। सबसे पहला फायदा ये था कि ऑर्डर आने के ऊपर उस प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत इजीली हो सकती थी, फ्लैट होती थी बुक, और उसको शिपिंग बहुत इजीली कर सकते थे दोस्तों, टूट नहीं सकती थी, डैमेज कम हो सकती थी। तो उन्होंने पहला बिजनेस इसीलिए बुक्स को चुना। और दूसरा फायदा ये था कि उनके घर के करीब ही एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उनके घर के बिल्कुल नज़दीक एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ से उनको होलसेल बुक में कभी भी बुक मिल सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी बुक्स अच्छी होती थी जो उनको सस्ते में दिखती थी वो आके लिस्ट कर देते थे, और जो भी ऑर्डर आता था फिर लाइब्रेरी में जाते थे और जाके खरीद लेते थे। यानी कि इतना पैसा भी नहीं था, ऑर्डर आने के बाद वो बुक्स को खरीदते थे और शिपिंग करते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस की स्टार्ट की। अब दोस्तों 16 जुलाई 1994 के बाद हुआ ये कि जो कडाबरा था उनका नाम उन्होंने चेंज कर दिया और रखा Amazon.com। Amazon.com नाम रखने के बाद दोस्तों उनको बहुत लंबा वेट करना पड़ा पहला ऑर्डर निकालने के लिए। 2015 के अंदर उनका पहला ऑर्डर निकला और जो पहली बुक बिकी उनकी वो थी माइंड कॉन्सेप्ट क्रिएटिव एनालॉजी, जो कंप्यूटर आधारित बुक थी। अब जब ऑर्डर पहला आया तो ये बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी बिजनेस का, उनकी लाइफ का ये पहला ऑनलाइन ऑर्डर था। उन्होंने खुद ने पैकिंग की, खुद कुरियर कंपनी तक गए शिपिंग करने के लिए और शिप करवाई दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने पहला ऑर्डर शिप किया। अब दोस्तों देखते ही देखते धीरे धीरे पूरा साल मेहनत करने के बाद अच्छे खासे ऑर्डर निकलने लगे और अच्छा खासा उनका बुक्स का सेल होने लगा। अब दोस्तों उनकी बुक्स इसीलिए बिक रही थी क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्हें जो ये बिजनेस स्टार्ट किया था ये लॉन्ग टर्म बिजनेस वाला, लॉन्ग टर्म का सोच के बिजनेस स्टार्ट किया था। वो प्रॉफिट के पीछे ध्यान नहीं दे रहे थे, वो कस्टमर एक्विजिशन के पीछे ध्यान दे रहे थे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पीछे ध्यान दे रहे थे, कस्टमर लॉयल्टी के पीछे ध्यान दे रहे थे, अपनी गुडविल बनाने के लिए ध्यान दे रहे थे। तो वो क्या करते थे, उनको पता था कि देखिए होता ये था फॉर एग्जांपल कि एक बुक $15 में कहीं बिकती थी लाइब्रेरी में, तो उसका होलसेल प्राइस $10 होता था। तो कोई भी ऑनलाइन खरीदता था तो ये भाई साहब क्या करते थे, अमेजोन वाले भाई साहब, जेफ बेजोस साहब, कि वो $10 में बुक लाते थे और $15 की बुक $10 में लाकर $10 में ही बेच देते थे। तो होता ये था कि अमेरिका में जिन लोगों को भी बुक्स खरीदनी होती थी वो लाइब्रेरी में जाते तो $15 की मिलती और अमेजोन से ऑनलाइन $10 की मिल जाती और वो भी घर पे शिप हो जाती। तो दोस्तों इस तरीके से ये बिजनेस कर रहा, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और देखते ही देखते लोगों को माल सस्ता मिल रहा था, घर पे मिल रहा था, कन्वीनियंस था। तो देखते ही देखते बहुत बड़ा बिजनेस होने लगा, हजारों ऑर्डर्स आने लगे और इनका बिजनेस ग्रो होने लगा। लेकिन दिक्कत ये थी जेफ बेजोस साहब को, अमेजोन को, कि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे थे, लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहे थे। अब लॉस मेकिंग बिजनेस उनके लिए फायदेमंद था, जेफ बेजोस साहब के लिए, क्योंकि उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं था, उनका इंटेंशन कस्टमर को एक्वायर करना था, कस्टमर को फायदा दिलाना था, अपनी गुडविल बनाना था। दोस्तों अब फंड की जरूरत पड़ने लगी 1996 के अंदर, तो उन्होंने एक के बाद एक 40 इन्वेस्टर को मिले और उनसे फंड इकट्ठा किया। फंड इकट्ठा करने के बाद फिर से बुक के अंदर बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग की। अब की बार उन्होंने कुछ गजब कर डाला। 1998 के अंदर हुआ ये दोस्तों कि हैरी पॉटर की एक नई सीरीज लॉन्च हुई। नई सीरीज जब लॉन्च हुई, नया एपिसोड जब लॉन्च हुआ बुक का, तो ये महाशय ने, अमेजोन वाले भाई साहब ने 40% डिस्काउंट दे डाला। अब हैरी पॉटर के अंदर अगर आप कभी भी 10% एक्स्ट्रा मांगोगे ना, तब भी इतनी पॉपुलैरिटी उस ब्रांड की, उस बुक की, कि लोग दे देते थे, वेट करते थे दोस्तों। और ये भाई साहब ने 40% डिस्काउंट दिया। तो देखते ही देखते 40% के चक्कर के अंदर दोस्तों आप जानते हैं कितनी बुक बेची, 1 मिलियन बुक बेच डाली, 10 लाख बुक एक दिन के अंदर ऑर्डर आ गया। और दोस्तों देखते देखते बहुत ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर लिए। अब दोस्तों ये कंपनी ऐसी थी जिन्होंने 1995 में बिजनेस तो स्टार्ट किया, लेकिन 6 साल तक कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई, बस कस्टमर एक्वायर कर रही थी, कस्टमर को फायदा दे रही थी और अपना ब्रांड बना रही थी। फाइनली 2001 के अंदर दोस्तों उन्होंने छेल्ले लास्ट क्वार्टर, 4th क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया। पहला थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट दिखने लगा, इन्वेस्टर खुश, जेफ बेजोस साहब खुश। 2003 के अंदर उन्होंने कुछ गजब का मार्केटिंग स्किल किया और वो ये था दोस्तों कि अब हैरी पॉटर एक नई सीरीज और लॉन्च करने जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, जेफ बेजोस और अमेजोन वाले भाई साहब ने, अमेजोन ने क्या किया, उस पब्लिकेशन से, जेके रोलिंग से उस बुक की सारी बुक्स खरीद ली, 15 लाख बुक खरीद ली दोस्तों। यानी कि
हुआ ये दोस्तों कि जेके रोलिंग की जो बुक आने वाली थी हैरी पॉटर, उसका इतना क्रेज था, लोग अवेट कर रहे थे, वेटिंग कर रहे थे कि जैसे बुक निकलेगी लोग खरीद लेंगे। तो हुआ ये कि सारी की सारी बुक अमेरिका से अमेजोन वाले भाई साहब ने खरीद ली और अपनी कंपनी के अंदर अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर दी और प्री बुकिंग खोल दिया दोस्तों। प्री बुकिंग कर दिया कि आपको बुक, आप अगर बुकिंग करवाते हो तो आपको 24 घंटे में बुक मिल जाएगी। अब हुआ ये दोस्तों कि जिस दिन लॉन्च हुई अमेरिका में वो बुक की शॉर्ट सप्लाई थी, कहीं मिली नहीं, केवल वेबसाइट पे थी अमेजोन के। तो देखते देखते दोस्तों एक ही दिन के अंदर 13 लाख बुक बेच डाली और बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। और उसके बाद अमेजोन ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, उसके बाद हर क्वार्टर प्रॉफिट जनरेट करने लगी। 2004-2005 के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या किया, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 2012 के अंदर हुआ ये दोस्तों कि महज 49 सेकंड के लिए उनकी वेबसाइट बंद हो गई। केवल 49 सेकंड के लिए उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई। अब इन 49 सेकंड के अंदर उनको वर्ल्ड वाइड $5.4 मिलियन का बिजनेस लॉस हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे उस टाइम पे भी बिजनेस कर रही थी। 2004-2005 के अंदर उन्होंने प्राइम इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मेंबरशिप इंट्रोड्यूस किया, जहां पर वो प्राइम मूवीज भी दिखा रहे थे, म्यूजिक भी दिखा रहे थे और वन डे डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी। और वो दोस्तों डेवलप कंट्री में बहुत सफल हुआ, बहुत तेजी से ग्रो हुआ और लोग मेंबरशिप ले रहे थे, उससे भी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। 2006-2007 के अंदर इन्होंने किंडल को लॉन्च कर दिया और किंडल भी बहुत ज़्यादा ग्रो की। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा मूव किया और वो था ऑडियोबल को खरीद लिया। यानी कि अगर आपको बुक को पढ़ना नहीं है, ऑडियो से सुनना है, तो आप अमेजोन के थ्रू ऑडियोबल से भी सुन सकते हैं। और ये भी बहुत हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस उनके लिए रहा। और 2014 के अंदर दोस्तों इन्होंने इकोडॉट निकाला और ये भी इतना सफल हुआ। देखते ही देखते दोस्तों बुक बेचने वाली कंपनी के पास आज 385 टाइप के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं दोस्तों। और सबसे कमाल की बात ये है दोस्तों इस कंपनी की कि ये कंपनी जो है ये कस्टमर बेस्ड कंपनी, हमेशा कस्टमर का सोचती है, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच यूज करती है। कस्टमर्स के लिए रिटर्न पॉलिसी यूज की, कैश ऑन डिलीवरी यूज करवाई। तो इससे हुआ है दोस्तों कि इंडिया का मार्केट, एशिया का मार्केट, पूरे वर्ल्ड का मार्केट कवर कर लिया। दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी जबरदस्त है कि अगर आपको कपड़े खरीदने हैं और आप कपड़े के बारे में क्लिक करोगे तो आपको कपड़े का स्टोर्स दिख जाएगा, आपको कपड़े की हर एक वैरायटी दिख जाएगी, आपको रिकमेंड कपड़े के बारे में करते जाएंगे। यानी कि दोस्तों होता ही है कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी कि इंसान एक चीज खरीदने के लिए आता है, इनकी वेबसाइट पे 4-5 चीज खरीद के निकल जाता है। इसी तरीके से बहुत बिजनेस बढ़ने लगा और देखते देखते देखिए दोस्तों ये कंपनी $937 बिलियन की हो चुकी है। आज दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी है वर्ल्ड वाइड, एप्पल के बाद। और ई कॉमर्स ऑनलाइन की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और सबसे खास बात यह है कि इनके जो फाउंडर है या दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, 140 बिलियन, देखिए हाँ दोस्तों 140 बिलियन की इनकी नेटवर्थ बन चुकी है। दुनिया के सबसे अमीर रिचेस्ट पर्सन में से एक पर्सन बन चुके हैं। और अभी तो दोस्तों अमेजोन उसके ग्रोइंग पीरियड पे है। आने वाले समय के अंदर ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी भी बन सकती है और राज कर सकती है। तो देखिए दोस्तों कैसे अमेजोन वाले भाई साहब ने एक छोटे से गैरेज से केवल बुक बेचते बेचते इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना डाली। मैंने आपको एक स्टडी में पूरा बता डाला। बहुत सिंपल था, उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जो कस्टमर को फायदा देते। उन्होंने हमेशा कस्टमर के बारे में सोचा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचा और कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर एक चीज़ की। तो आज ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। दोस्तों अगर आप भी लाइफ के अंदर सफल बिजनेस करना चाहते हो, आप भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो आज आपके इंडिया के कंज्यूमर की नीड फुलफिल कर सके, इंडिया के कंज्यूमर को फायदा दे सके, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो आप भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा बिजनेस नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज वही बिजनेस, वही अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आऊँ। आज आप भी रिस्को के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और रिस्को के प्लेटफॉर्म पर बिजनेस शुरू करने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप रिस्को प्लेटफॉर्म पर 15 अलग अलग तरीके का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको जिस कैटेगरी का बिजनेस करना है रिस्को के थ्रू आप कर सकते हैं। 15 अलग अलग कैटेगरी की आपको चॉइस मिल रही। रिस्को के पास 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस बिजनेस को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसको आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिना एक भी पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस के भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और 15 अलग अलग कैटेगरी के अंदर 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं बिना एक भी पैसा लगाए। तो दोस्तों ये 15 अलग अलग कैटेगरी कौन सी है, 750 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और आप इन प्रोडक्ट को बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस के कैसे ऑनलाइन बेचकर पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसकी अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको
एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं और ये वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दिए रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार, आप उसे क्लिक करके इस वेबिनार को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे फ्री में देखकर आज ही आप अपने मोबाइल पे अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 15 अलग अलग कैटेगरी, आपकी चॉइस की कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रिस्को के पास 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप बिना भी पैसा लगाए अपने मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन बेचकर पैसा कमा सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप भी Amazon की तरह अपने बिजनेस को घर घर तक फैला सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक दिया रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की, आप उसे क्लिक करके आज ही फ्री में इस वेबिनार को देखकर अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवा के। थैंक यू।